सो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो बेसिक हमने ख़त्म कर लिया, राइट। अब बारी है इंटरमीडिएट लेवल की, थोड़ा सा अपना लेवल अप करने की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या करना है। इस पहली वीडियो में क्या करेंगे। अब पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह की कमांड्स, किस तरह की शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना वर्क फ्लो फास्ट कर सको। ठीक है, हम पहले अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन स्क्रीन है। आपको मैंने पिछली सारी वीडियो में अब तक कट, कॉपी, पेस्ट और व्यू ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पर विंडोज़ हमें अपनी काम करने की शक्ति को थोड़ा बढ़ा के चीज़ें दे चुका है, जिसका हम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत काम जल्दी जल्दी भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ये क्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोम है। ठीक है, मैं अब देखो, मैं माउस पे कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें बनती जा रही हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से काम आ रहा है ये, और इसको कट कर देते हैं। ये देखो ये 2 क्रोम आ गए। मैंने कुछ भी क्लिक नहीं करा था, ये अपने आप आ गया। मैंने बस इस एक बार क्लिक करा इस पर, ये करा और फिर वापस, और ये देखो अपने आप चीज़ें आ गई। ये सबको कहते हैं हम कंप्यूटर के शॉर्टकट्स। अब कंप्यूटर में कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और विंडोज़, ये 4 ऐसी मेन कीज़ हैं जिनको आपको होल्ड करके रखना है जब आप एक स्पेसिफिक कमांड यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक की पहले दबानी फिर दूसरी की, नहीं, एक की को होल्ड करना फिर दूसरी की आपको दबानी है एक बार, बस। कमांड्स को यूज़ करने का ये रूल होता है। तो अब क्योंकि ये कमांड्स बहुत सारी हैं, तो इसके लिए मैंने एक पहले से लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें मैं आपको लाइन वाइज बताने वाला हूँ कि क्या क्या कमांड है। तो सबसे पहली जो हम अपनी कमांड यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी कंट्रोल सी की कमांड। कंट्रोल सी की कमांड क्या है, बेसिकली ये चीज़ों को कॉपी करने के काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आ जाते हैं अपने फोल्डर पर जो हमने बनाया था। तो आप फोल्डर में आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको कोई भी एक चीज़ लेनी है। सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे कॉपी। ठीक है, और एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। अब मैंने फोल्डर बिना क्लिक किए कैसे बनाए, इसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहना। ठीक है, कॉपी के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये जो फोटो है इसको कॉपी के अंदर डालना है। तो मैं सिंपली जस्ट यहाँ राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी और फिर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है, ऐसे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ कॉपी पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। पर इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ बस क्लिक करूंगा सिंपल, और कंट्रोल सी दबाऊंगा। कंट्रोल सी से क्या हुआ है, ये कॉपी हो चुका है। पर आप कहोगे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। अब कोई चीज़ हमने कहीं से उठाई है, अभी उसको रखना भी तो पड़ेगा ना। रखने की चीज़ को कहते हैं हम पेस्ट। अब पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल वी मतलब होता है पेस्ट करना। तो मैं जैसे ही यहाँ कंट्रोल वी करूँगा, ये देखो ये चीज़ें आ गई। अब मैं जितनी बार यहाँ कंट्रोल वी करूँगा उतनी चीज़ें ये देखो ये दोबारा आएगा, रिप्लेस फाइल इन डेस्टिनेशन, इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब मैं एक बार कॉपी करके अलग अलग जगह पेस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहाँ पेस्ट कर दिया, अब मैं पेस्ट वाले में जाता हूँ वापस से। ठीक है, और मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब ये एक फाइल दो जगह आ गई। ठीक है, ये होता है कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी की कमांड। कंट्रोल सी मतलब चीज़ों को कॉपी करना, कंट्रोल वी मतलब चीज़ों को पेस्ट करना। ये एक चीज़ समझ में आ गई। आप जल्दी से जाके अगली कमांड पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने ये 2 कमांड कवर कर ली, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगला आता है कंट्रोल एक्स। अब हमने अभी तक क्या करा है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ों को मूव कर देंगे, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह मूव करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आना है आपको, एक इमेज जिसको आपको मूव करना है वो सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे दबा दो कंट्रोल एक्स। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स दबाओगे, आप नोटिस करना ये चीज़ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई। पता नहीं लगा आपको, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये कर दिया मैंने रिफ्रेश। ठीक है, अब ये देखो इसकी ब्राइटनेस देखो। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, ये देखो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ मूव होने के लिए तैयार है। अब मैं यहाँ पेस्ट वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबा दूंगा। ये देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थी वो फोटो और अब वो फोटो यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दिया एक किसी भी फाइल को। अब ये आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, फोल्डर, जिप, वीडियो, फोटो, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, ये कमांड होगी हमारी। अगली कमांड आती है कंट्रोल जेड, ये है अंडो।
अंडू, देखो दो पीसी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, याद रखना बहुत कम आएगा, अंडू और रीडू। अंडू मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अनडन करना, अनडन मतलब किसी भी जो चीज़ हमने करी है उसको वापस वैसा पहले जैसा कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे एक फाइल थी, याद होगा, मैं जैसे ही कंट्रोल Z दबाऊंगा, ये देखो ये फाइल वापस आ गई। अब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें वो फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि हमने चीज़ को पीछे ले गए वापस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आप बहुत सारी फाइलें डिलीट कर देते हो, सपोज मैं ये पूरी फाइल लेता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, और इसको क्या करते हैं, अच्छा इसको स्किप कर देते हैं, ये शायद हमारा विनरार है, ठीक है। यहाँ गए, अब हमारे ये जो बाकी के फोल्डर थे वो कहाँ गए, उसको वापस कैसे लाएं? कंट्रोल Z इस चीज़ में मदद करता है। कंट्रोल Z चीज़ों को वापस वहीं ले जाता है जहाँ पे वो पहले थी, मतलब अंडू की कमांड। अंडू करना मतलब चीज़ों को वापस वहीं ले जाना जहाँ वो पहले थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z, और ये देखो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वापस आ गई। थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है पर कोई नहीं, वो तो आप सॉर्ट बाय पे जाके यहाँ डेट पे क्लिक कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने अगर ऐसा कर दिया है तो अगर हमें सेम चीज़ को वापस करना हो, जैसे मान लो हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए, फिर हम उस दूसरी जगह से वापस आ गए, पर अब हमें वापस वहीं जाना है, तो हम या तो ऐसा करें कि इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दें, ठीक है, जैसा हमने पहले करा था, या हम रीडू की कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रीडू की कमांड क्या होती है, कंट्रोल Z होता है हमारा अंडू, ठीक है। अब रीडू मतलब दोबारा से वही चीज़ करना जो हमने करी थी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल Y, ठीक है। कंट्रोल Y जैसे ही आप दबाते हो, ये देखो ये सारी चीज़ें वापस डिलीट हो चुकी हैं। तो अब देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, लेकिन अब एक चीज़ याद यहाँ पे ध्यान रखना, आपने कंट्रोल Z जितनी बार भी दबा लो यहाँ पे, अब ये वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये रीडू आपने अगर एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद आप उस रीडू को अंडू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप रीडू एक बार कर सकते हो, अंडू भी जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हो, लेकिन रीडू सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। अब कंट्रोल Y अगर दोबारा दबाओगे यहाँ कुछ नहीं होगा, कंट्रोल Z दोबारा दबाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कमांड्स थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना आप जब यूज़ कर रहे होगे, ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वापस से नए नए फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको डिलीट करा, मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, कंट्रोल Y करूँगा तो वापस डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं जब कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस नहीं आने वाला। एक बार मैंने बोला ना, रीडू कमांड सिर्फ एक बार यूज़ हो सकती है, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही अंडू कमांड के साथ भी है, कुछ चीज़ें आप बैक एंड फोर्थ करोगे तो वो एक ही बार काम करेंगी, तो इस कमांड का थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना। अगली कमांड पे आ जाते हैं, वो है हमारा ऑल्ट टैब, ठीक है। ऑल्ट टैब क्या कमांड है, ऑल्ट टैब का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो विंडो खुली है, एक मान लो मेरा क्रोम है और एक मेरा ये फोल्डर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे अपना माउस ले जाऊँगा आराम से और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ माउस ले जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो कर नहीं सकते एकदम से, ऐसे तेज माउस तो चलेगा नहीं अगर बहुत सारी टैब्स खुली हुई हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट चीज़ को प्रेस करके रखना है और फिर आपको अपने कीबोर्ड का जो टैब बटन है उसको प्रेस कर देना है एक बार, ठीक है। और ये देखो चेंज हो गया, ये देखो। अब इसको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट टैब जैसे ही दबा के रखूँगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ऑल्ट, तो यहाँ पे मैं अलग अलग टैब्स पे स्विच कर सकता हूँ। सपोज मान लो मेरे को यहाँ से जाना है कमांड वाली जगह पे, तो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। फिर वापस करूँगा, ऐसे हो जाएगा ऑल्ट टैब ऑल्ट टैब ऑल्ट टैब, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ। ये जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी जल्दी जवाब आओगे। ये देखो, अगर आप मेरी वीडियोस ध्यान से देखते हो तो आपने नोटिस करा होगा, ये मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस के अंदर किया है। मैं ऑल्ट टैब कर देता हूँ बिना माउस को हिलाए, ठीक है। तो ऑल्ट टैब करना है बेसिकली ये है कि आप अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, बिना माउस को ऐसे हिलाए, बिना माउस का यूज़ करें। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं, अगला है हमारा जो शॉर्टकट की है वो है विंडोज़ डी, ठीक है। विंडो डी क्या है, बेसिकली आपने बहुत सारी फाइलें खोल रखी हैं, ठीक है। आप सब चीज़ को मिनिमाइज़ तो करोगे नहीं, साफ सीधी बात है। सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने का टाइम अगर नहीं है तो आप विंडो डी का यूज़ करोगे। विंडो डी मतलब आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाओगे। जैसे अगर मान लो मैं अभी ये सारी चीज़ खुली हुई है, मैं सारी चीज़ें खोल लेता हूँ, ये देखो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मिनिमाइज़ करूँगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे अब जाके मैं यहाँ पे आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ यहाँ पे। तो मैं जैसे ही विंडो डी दबाऊँगा, ये देखो मैंने कुछ भी करा, माउस के साथ मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन जैसे ही मैंने विंडो डी पे क्लिक करा मैं यहाँ पे आ गया। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप विंडो डी एक बार दबाते हो तो आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे, दोबारा विंडो डी दबाओगे तो आप वहाँ आ जाओगे जहाँ आपकी प्रीवियस ऐप थी, ठीक है। जैसे मैं क्रोम पे था, क्रोम पे आ गया, वापस यहाँ करा तो मैं यहाँ आ गया, वापस यहाँ करा तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हो
जब आप ऐप का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब विंडो डी हो गया, अगली पे आते हैं विंडो ई। आपको पता है आप नॉर्मली माउस ले जाके यहाँ अपना फाइल कर्सर खोल सकते हो, मतलब फाइल खोल सकते हो। लेकिन क्या हो अगर आपको मल्टीपल फाइल्स खोलनी हो और एक जगह से दूसरी फाइल को कॉपी पेस्ट करना हो, आप अपनी कीबोर्ड में प्रेस करोगे विंडो ई। ठीक है, विंडो ई जैसे ही दबाओगे आपका फोल्डर खुल जाएगा, और आप जितनी बार विंडो ई दबाओगे उतनी बार फोल्डर खुलता चला जाएगा। अब देखो मैंने कितनी बार फोल्डर दबा दिए, फोल्डर खुलता चला गया, और यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हैं, ये देख रहे हो। यहाँ पे देखो, ये देखो कितने सारे हैं। और इसको मैं बंद करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ क्लोज ऑल विंडो पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बहुत सारी विंडोज़ खुल गई हैं तो आप बेसिकली विंडोज़ को क्लोज करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। अब विंडो ई समझ में आ गया फाइल्स खोलने के लिए। विंडो आर क्या होता है, विंडो आर बेसिकली कोई ऐप आपको EXE पता है किसी ऐप का, मतलब आपको किसी ऐप का नाम पता है, तो आप विंडो आर का यूज़ करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज विंडो आर मैंने दबाया तो एक ये रन डायलॉग खुल गया। ठीक है, अब CMD काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ CMD लिख के एंटर मारते हो तो ये देखो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ऐसे ही आप दूसरी चीज़ें भी खोल सकते हो, जैसे मैंने विंडो आर दबाया और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रोम, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये देखो क्रोम खुल गया। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होता है ये ऐप, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे करोगे इन चीज़ों को तो आपको पता लगेगा इसका यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है उस टाइम पे। विंडो एस बेसिकली आपका सर्च बार है, आप विंडो एस दबाओ और यहाँ देखो सर्च बार खुल गया। ठीक है, यहाँ आप जो भी ऐप है, सेटिंग है, सर्च कर लो आके। अब आ जाते हैं विंडो एल पे। विंडो एल बेसिकली आपका कंप्यूटर लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या है कि आप जब लॉगिंग स्क्रीन पे होते, जब आप अपना पीसी खोलते हो तो आपके पास एक विंडो आती है ना जिसमें आपको अपना पासवर्ड डालना होता है पीसी खोलने के लिए, तो आप वहाँ पे वापस भेज सकते हो इस चीज़ को। विंडो एल जैसे ही आप दबाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पीछे सारी ऐप्स बंद हो जाएंगे, ऐप्स खुली रहेंगी, लेकिन आप जैसे ही विंडो एल दबाते हो तो ये बस लॉक कर देगा कंप्यूटर। और ये आपका कब हेल्पफुल है, ये आपका तब हेल्पफुल है जैसे मान लो आपको थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना है या खाना खाने जाना है और आप नहीं चाहते आपके पीठ पीछे कोई आपका पीसी छेड़छाड़ कर दे, तो आप विंडो एल दबा के चले जाओ और वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर आके अपना आप नॉर्मली खोल लो। तो ये हो गया विंडो लॉक करने का। अगला है विंडो आई। ये बेसिकली सेटिंग ऐप खोलने के लिए, जैसे मान लो आप बीच में आपको लग रहा है कि आपने कोई सेटिंग में छेड़छाड़ कर दी और आपको बाद में ध्यान आया, या फिर आपने कोई डिवाइस कनेक्ट करा और वो शो नहीं हो रहा तो आपको सेटिंग में देखना है, तो इन सारे काम के लिए आप सेटिंग ऐप्स पे हो सकते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करो, फिर सेटिंग पे क्लिक करो। ठीक है, ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या करोगे, विंडो और आई का बटन दबाओ पे और आपका सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है, ये जो सेटिंग है अब यहाँ पे लोड होगी, देखा सिंपल चीज़ है। तो ये कुछ कमांड्स थी जो आपके काम आने वाली हैं। अब मैं अगली वीडियो में और ऐसी कमांड्स बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारी कमांड बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं बोनस एक आपको टिप देना चाहूँगा, एक बोनस चीज़ है। अब बोनस चीज़ क्या है दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं 2 फोल्डर खोल लेता हूँ, ये बोनस चीज़ याद रखना कि बहुत काम आती है और मैं हर वीडियो में एक एक बोनस दूंगा आपको। ठीक है, तो जो कर लेगा उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे हम आ गए और हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने डाउनलोड्स में, या नहीं एक काम करते हैं फोटोज़ में आ जाते हैं। ठीक है, अब बोनस क्या है, जब आप 2 फोल्डर्स को इस तरह से खोलते हो और यहाँ आके मिनिमाइज कर लेते हो तो आपको बेसिकली एक फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ को आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो ये फ़ोटो है, मैं इसको क्लिक करके रखूँगा, मतलब होल्ड करके रखूँगा अपना क्लिक, और मैं ऐसे उठा के इस फ़ोटो को यहाँ रख के ऐसे रख दूँगा, तो ये देखो इस फोटो का कॉपी बन गया। ये इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, उठाना और रख देना। ठीक है, तो उठा के रखने वाली चीज़ है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। आप यहीं से चीज़ें उधर ले जाओ, यहीं से चीज़ें इधर ले आओ, ये बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। कोई भी चीज़ उठाने हो आप भी हर चीज़ के साथ कर सकते हो, ऑडियो वीडियो जिप फाइल जो भी आपको करना है। ठीक है, अब रिवीजन के लिए एक चीज़ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ, अब आपको क्या बताना है कमेंट्स के अंदर, मैंने ये फ़ोटो उठा के यहाँ रख दी, मैं चाहता हूँ कि ये वापस अपनी जगह पे चली जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।